हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष और बात करेंगे इस वीडियो में रीगल रिसोर्सेज आईपीओ के बारे में। तो दोस्तों, कल के दिन रीगल रिसोर्सेज आईपीओ की लिस्टिंग है। तो किस तरह की लिस्टिंग देखने को मिल सकती है रीगल रिसोर्सेज आईपीओ की, इसके बारे में इस वीडियो में हम समझेंगे। ये जानेंगे कि किस तरीके का दोस्तों रीगल रिसोर्सेज आईपीओ लिस्ट होने की संभावना है। सारे एस्पेक्ट पे बात करेंगे, तो आप लोग देखिएगा वीडियो को पूरा जरूर। लेकिन उससे पहले अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इन्फॉर्मेशन याद रखिए आपको सारी मिल रही है रिगार्डिंग द आईपीओस। इन्फॉर्मेशन जो आ रही है वो आपके पास सबसे पहले आ रही है, भले वो सब्सक्रिप्शन हो, भले वो जीएमपी हो, भले अपडेट्स हो, राइट। तो चलिए अब बात करते हैं रीगल रिसोर्सेज पे। कल के दिन यानी 20 अगस्त को याद रखिएगा लिस्ट होता हुआ नजर आएगा कौन, रीगल रिसोर्सेज। ₹5 की इस आईपीओ की फेस वैल्यू है, ₹102 का इसका प्राइस बैंड है, 144 शेयर का लॉट साइज है। ये आईपीओ है दोस्तों फ्रेश इशू प्लस ऑफर फॉर सेल। 306 करोड़ का ये आईपीओ है, जिसमें से 210 करोड़ का तो फ्रेश इशू है, तो बाकी का 96 करोड़ का है ऑफर फॉर सेल, राइट। अब जब भी हमेशा एक बात ध्यान रखिए, हम बात करते हैं लिस्टिंग की, तो हमेशा क्या देखते हैं कि आईपीओ किस तरीके का था, राइट। तो 306 करोड़ का ये आईपीओ था, जिसमें से एक बात ध्यान रखिएगा मेजर पोर्शन फ्रेश इशू था। अब होता क्या है, देखिए बहुत बार अगर लिस्टिंग में हम ये देखते हैं कि क्यों टोटल आईपीओ का साइज आना इंपॉर्टेंट है, कितना फ्रेश इशू था, कितना ऑफर फॉर सेल था, क्यों? बिकॉज हमेशा एक बात ध्यान रखिए कि अगर फ्रेश इशू बड़ा होता है तो एक बात क्लियर है कि देखिए कंपनी को पैसे की ज़रूरत है, तो हो सकता है कि कंपनी जो वैल्यूएशन है उसको सही रखे। लेकिन एक बार अगर पूरा का पूरा ओएफएस लेकर आया जाता है, ओएफएस लाना गलत बात नहीं है, राइट। ओएफएस तो आप ला सकते हैं, बट उसको नेगेटिव क्यों आ जाता है? बिकॉज ओएफएस का मतलब ये है कि कंपनी के अंदर कोई भी पैसा नहीं जाने वाला है। फ्रेश इशू का मतलब तो है कि वो पैसा कंपनी में जाएगा, बट ओएफएस का मतलब है कि कंपनी में नहीं जाएगा। तो इसलिए दोस्तों ओएफएस को थोड़ा सा नेगेटिव माना जाता है, इसलिए माना जाता है कि थोड़ी सी वैल्यूएशन हाई रह सकती है, बिकॉज ओएफएस पूरा का पूरा है। तो ये आईपीओ तो दोस्तों फ्रेश इशू प्लस ओएफएस था, ठीक है। दूसरी चीज हम देखते हैं सब्सक्रिप्शन किस प्रकार का है। तो देखिए इस आईपीओ में जो सब्सक्रिप्शन आता हुआ देखा, क्यूआईबी कैटेगरी मोर देन 190 टाइम सब्सक्राइब हुई। हमेशा देखिए क्यूआईबी का सब्सक्रिप्शन देखा था कि क्यूआईबी क्या कर रहे हैं, तो इस आईपीओ में तो क्यूआईबी ने दोस्तों भर भर के पैसा लगाया। 11,000 करोड़ से ऊपर का पैसा जो है वो दोस्तों क्यूआईबी की तरफ से हमको आता हुआ देखने को मिला, और 190 टाइम सब्सक्रिप्शन आया, मतलब क्लोज टू 200 गुना याद रखिएगा दोस्तों क्यूआईबी की तरफ से इस आईपीओ को सब्सक्राइब किया गया। इसके अलावा जो बाकी की कैटेगरीज है लाइक एचएनआई 356 टाइम्स, रिटेल 57 टाइम्स, और कुल मिलाकर 159 टाइम्स। यानी ओवरऑल दोस्तों जो इशू है उसको बहुत ही आप कह सकते हैं थंपिंग रिस्पांस मिलता हुआ देखने को मिला। 34,000 करोड़ रुपए कंपनी को मिल गए, जो अपने आप में दिखाता है कि कितना दमदार तरीके से पैसा जो है वो इस आईपीओ में आया है। तो ओवरऑल सेकंड पॉइंट भी जो सब्सक्रिप्शन का है वो भी दोस्तों कंपनी बहुत बड़े तरीके से टिक करती है, बिकॉज सब्सक्रिप्शन भी शानदार है। अब कुछ और बात आपको बताता हूँ, देन हम सीधा बात करेंगे किस पे, लिस्टिंग पे। देखिए एक बात ध्यान रखिए, सबसे पहले अगर आपको लॉन्ग टर्म का व्यू बनाना है तो इस तरीके से बनाना रहता है कि कंपनी क्या कर रही है, राइट। तो देखिए कंपनी जो कारोबार है इनका, ये बात ध्यान रखिएगा कि ये वन ऑफ द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है भारत के अंदर, जो मेज बेस स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स बनाते हैं, ठीक है। अब ये बात ध्यान रखिएगा, जो कंपनी है इनका अगर आप प्रोडक्ट पोर्टफोलियो देखते हैं तो उसमें जो मेजर बिजनेस आता है, मतलब मेजर रेवेन्यू जो आ रहा है, वो याद रखिएगा नेटिव मेज स्टार्च से आता है, ऑलमोस्ट 60% के लगभग। इसके अलावा इसके जो को प्रोडक्ट्स होते हैं उससे 21% 22% के आसपास आता है। इसके अलावा कंपनी दोस्तों और पैसा कमाती है थोड़ा बहुत ट्रेडिंग से, ऑलमोस्ट 17% के आसपास। बाकी का तो कोई खास मतलब नहीं है। तो इसका मेजर रेवेन्यू कहाँ से आ रहा है ये हमको पता चल गया। इसके अलावा दोस्तों कंपनी की अगर आप क्लाइंट बेस देखेंगे तो वो भी अपने आप में बढ़िया है। इमामी पेपर्स है कंपनी की क्लाइंट, इसके अलावा दोस्तों कुछ प्रोटीन्स है, और भी मतलब सेंचुरी प्लाइन पेपर्स, और मैनियोका फूड्स, श्री गुरु ऑयल इंडस्ट्रीज़, मयंक कैटल फूड, ये कुछ कंपनी के क्लाइंट बेस है, राइट। कंपनी याद रखिएगा किन किन इंडस्ट्री को कैटर करती है, तो इसमें पहला तो हो गया फूड, राइट, जिसमें कंपनी का कारोबार है, राइट। इसके अलावा भी याद रखिएगा और भी इंडस्ट्रीज़ लाइक पेपर, लाइक एनिमल फीड, लाइक एडिसाइज, ये सब जगह दोस्तों कंपनी याद रखिएगा इनके प्रोडक्ट्स जाते हैं। तो अगर आप सोचते हैं कि सिर्फ मेज बेस्ड प्रोडक्ट है तो वो फूड से रिलेटेड है, ऐसा नहीं है। उसके अलावा भी देखिए बहुत सारी इंडस्ट्रीज को कंपनी ऑफर करती है। देखिए अब इंपॉर्टेंट बात क्या है, अगर आपको लॉन्ग टर्म का व्यू बनाना है तो ये बात ध्यान रखिए, इनकी अभी करंट कैपेसिटी कितनी है और आने वाले समय में कितनी कैपेसिटी होने वाली है। कंपनी ने ये बताया कि अभी कंपनी की जो करंट कैपेसिटी है वो है 825 TPD। ये याद रखिएगा कंपनी की अभी इंस्टॉल क्रशिंग कैपेसिटी है। कंपनी एक कैपेक्स करने जा रही है, और इस कैपेक्स से होगा क्या, जो कंपनी की कैपेसिटी है जो भी 825 TPD है वो बढ़कर हो जाएगी 1650 TPD। इसका मतलब क्या है कि कंपनी की कैपेसिटी ऑलमोस्ट डबल होने वाली है। और कब तक हो जाएगा ये कंपनी ने बताया कि Q1 ऑफ FY27 यानी अगले साल मार्च तक, मार्च या फिर उसके बाद जो भी होगा। बात बताने वाली क्या है कि देखिए कंपनी ये साफ कह रही है कि
कि हम बढ़ने वाले हैं, राइट। तो ये बात है कि कंपनी की अगर ग्रोथ होती है और कंपनी की कैपेसिटी मार्च से जून के बीच में अगर डबल हो जाती है तो अपने आप में दिखाता है कि यहाँ से दोस्तों फिर होगा क्या, रेवेन्यू में भी आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी। लेकिन सवाल क्या आता है, सवाल ये आता है कि देखिए ये जो बिज़नेस है, राइट, ये एक कमोडिटी बेस्ड बिजनेस है, राइट। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा क्या ग्रोथ हो पाएगी, ये अपने आप में एक सवाल बनता है। बिकॉज हमेशा एक बात ध्यान रखिए कि ये लो मार्जिन वाले बिजनेस होते हैं। बट अगर यहाँ पर हम बात करते हैं कि किस इंडस्ट्री में कंपनी कितना ग्रो कर जाएगी, तो वो भी एक क्वेश्चन आता है, राइट। अब अपने आप में देखिए कंपनी जिस तरीके से भी बिजनेस कर रही है, ये लगता है कि नो डाउट्स उसके बावजूद भी ग्रो कर रही है, बट कितने दर तक ग्रो कर सकती है, राइट। क्या कंपनी एक समय पे आने के बाद वो जो ग्रोथ है, राइट, वो जो ग्रोथ इंजन है वो क्या रुक जाएगा, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल बनता है, जो इसको लॉन्ग टर्म को लेकर आप कह सकते हैं सवाल उठाता है, राइट। इसके अलावा तो अगर आप देखेंगे तो मेजर कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ओवरऑल ये है क्या लिस्टिंग में ये सारी चीज़ों को दोस्तों आपको मेजरली ध्यान रखना रहता है और उस पर आपको अपना व्यू बनाना पड़ेगा लॉन्ग टर्म का। अब आते हैं लिस्टिंग कहाँ पर हो सकती है, राइट। देखिए लिस्टिंग की एक्सपेक्टेशंस क्या है, पहले तो बात ध्यान रखिए 102 का प्राइस बैंड है, 144 शेयर्स है, कंपनी का रेवेन्यू इन FY25 इट वाज 917 करोड़ टोटल इनकम मतलब, और मुनाफा था 47.6 करोड़ के आसपास। 22 की पी पे कंपनी अपना IPO लेकर आई है, रिटर्न ऑन इक्विटी है 20% से ऊपर का, रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड है ऑलमोस्ट 14% के आसपास का। मेरे हिसाब से दोस्तों जो कंपनी है लिस्ट होती हुई दिखेगी बिटवीन 128 टू 135। क्यों ऐसा लेवल लेकर आ रहा हूँ, पहली बात तो देखिए इस IPO की ग्रे मार्केट भी अभी हमको अच्छी चलती हुई देखने को मिल रही है, ये भी अपने आप में एक पॉजिटिव है। रिसेंटली अगर आप कुछ IPOs को आपने नोट किया होगा, अगर उनकी लिस्टिंग देखी होगी तो उनकी लिस्टिंग भी अच्छी होती हुई देखने को मिल रही है, अनुमान के हिसाब से अगर आप देखेंगे भी तो अच्छी एक लिस्टिंग देखने को मिल रही है। लिस्टिंग के बाद भी एक तगड़ा एक्शन आता हुआ देखने को मिल रहा है। इस IPO के अंदर भी QIB का रिस्पांस बहुत तगड़ा था, तो आई थिंक वो सारे फैक्टर्स है जो इसकी लिस्टिंग अच्छी बनाने की उम्मीद रखते हैं। तो ये कह सकते हैं कि देखिए 25 से 30% के बीच में ये कई लिस्ट होना चाहिए, इस प्रकार की एक्सपेक्टेशन सबकी है। अब अगर कंपनी एक्सपेक्टेशंस पे खड़ा उतर पाती नहीं उतर पाती वो तो कल के दिन उनको चलेगा, लेकिन हाँ ये व्यू हमारा है कि इस प्रकार की लिस्टिंग होनी चाहिए। 3 से 5 साल के बीच में रिटेल में मुनाफा आपको होने का अनुमान नज़र आता है। अब इस सवाल ये उठता है कि क्या लंबी अवधि के लिए इसमें विचार करना चाहिए, तो आई थिंक वही बात मैंने आपको जो क्लियरली बताई कि इस इंडस्ट्री में कितनी ग्रोथ आ पाएगी ये कहना अपने आप में मुश्किल है। और ऐसे बिजनेसेस याद रखिएगा कि बहुत ज़्यादा ग्रोथ आ जाए इसकी भी अनुमान कम ही लगते हैं। वो एक अपने आप में फैक्टर है जिन चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ तो जो कंपनी के प्रमोटर्स है कुछ उनके लेकर भी प्रॉब्लम है। जैसे जो कंपनी के प्रमोटर है उनको पहले याद रखिएगा कैपिटल मार्केट में एक्टिविटीज से रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया था, तो वो भी थोड़े से कंसर्न उठाते हैं कंपनी के गवर्नेंस और कंप्लायंस को लेकर। बाकी ऐसा कोई नेगेटिव चीज़ नहीं है जिसको लेकर मैं कहूँ कि हाँ ये बहुत बड़ा नेगेटिव है। हाँ थोड़े बहुत ये चीज़ें हैं जो आपके साथ मैंने शेयर करी। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, होपफुल आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। लेकिन आप लोग भी अपनी राय बताइए, आपको क्या लगता है क्या कल ये 135 के ऊपर लिस्ट हो पाएगा या फिर 125 के नीचे लिस्ट हो पाएगा। वैसे मेरी जो लोअर रेंज है वो 128 है, बट आपकी लोअर रेंज क्या है और अपर रेंज क्या है आप लोग बताइए कमेंट सेक्शन में कि आपको क्या लगता है कितना मुनाफा देने का ये IPO दम रखता है। आप लोग बताइए कमेंट सेक्शन में। इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल करिएगा।